आज हमारा बेटा शादी करके हमारी नई बहू को हमारे घर में लेकर आ रहा है। हम अपनी बहू की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी नई बहू हमारे घर में आती ही होगी, क्यों ना हम उसका गृह प्रवेश अच्छे से करें। इसमें बोलने वाली क्या बात है? हमारी नई नवेली दुल्हन आएगी तो उसके लिए ये घर अच्छे से सजा होना जरूरी है। तो क्यों ना हम अपने इस गंदे घर को अच्छे से संवार कर रखें। तुम सब आपस में बात करते ही रहोगे या फिर घर का कोई काम भी करोगे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? कर रहे हैं ना हम सब। वो सारी चुड़ैलें आपस में झगड़ ही रही होती हैं कि तभी सातवीं चुड़ैल घर का सारा काम कर देती है और अगले 1 घंटे के बाद विक्रम आलिया को लेकर घर में आता है। जैसे ही विक्रम अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसके घर के चौखट पर चावल से भरा कलश दिखाई देता है। ये सब देखकर आलिया बोलती है, अरे विक्रम, ये क्या? तुम्हारे घर में तो ऑलरेडी ये चावल भरे कलश है। ये किसने किया है? आलिया तुम कैसी बात कर रही हो? यहाँ पर सिवाय मेरे और कौन रहता है? ये सब मैं ही तो करूँगा। एक नई बहू के आने पर उसका गृह प्रवेश किया जाता है, इसीलिए मैंने सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। अरे वाह, तुम तो बड़े ही समझदार हो। इतना कहकर आलिया अपने दाहिने पैर से उस कलश को आगे की तरफ धकेल देती है, जिसके बाद वो अपने घर में प्रवेश कर जाती है। इस तरह उसका गृह प्रवेश हो जाता है। अब वो अपने पति विक्रम के साथ काफी खुश रहने लगती है। तभी एक दिन आलिया के सिर में दर्द हो रहा था। वो लेटी थी और जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। ये देखकर वो खुद से बोलती है, हे भगवान, सुबह के 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। मुझे तो घर का सारा काम भी करना है। इतना कहकर वो जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में पानी गर्म करने जाती है। वहाँ देखती है कि बाथरूम में पहले से ही पानी गर्म हो रखा है। ये देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है और खुद से बोलती है, अरे पानी किसने गर्म किया होगा? क्या पता ये पानी विक्रम गर्म करके चले गए होंगे। इतना कहकर आलिया नहाने के लिए चली जाती है। वहीं वो सातों चुड़ैल आपस में उस घर का काम करने के लिए झगड़ने लगती है। घर का काम आज मैं करूंगी। तुम कैसी बकवास कर रही हो? तुम अकेले घर का काम क्यों करोगी? ये नई बहू के सामने महान बनना चाहती है ना, इसीलिए घर का काम कर रही है। अरे यार, मुझे तो लग रहा है तुम तीनों ही नई बहू के सामने महान बनना चाहती हो। तुम सभी मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कर क्या साबित करना चाहती हो? इस तरह नई बहू तुम्हारी तारीफ नहीं बल्कि बुराई करेगी। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि अंदर उन सभी की आवाज आलिया को सुनाई दे रही थी। उन सब की आवाज सुनकर आलिया थोड़ी डर जाती है और डर कर वो अपने बाथरूम का दरवाजा खोलकर चुपके से देखती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। इस तरह वो नहाकर बाहर आती है, जहां वो घर का सारा काम किया हुआ देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उसके घर में अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। इन हरकतों को देखकर आलिया खुद से बोलती है, आखिर इस घर में क्या है? इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो है। इस बारे में मुझे विक्रम से बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर अब आलिया विक्रम का इंतजार करने लगती है और शाम होते ही विक्रम अपने ऑफिस से आलिया के पास आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। विक्रम को देख आलिया मुंह लटकाए हुए उससे बोलती है, विक्रम, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है। कभी मेरे घर का काम हो जाता है तो कभी मेरे बाथरूम का पानी गर्म हो जाता है और कभी कभी तो मुझे कुछ औरतों की बात करने की भी आवाज आती है। तुम मानो या ना मानो, इस घर में जरूर कुछ है। तुम इतने सालों से रहते आए हो, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया? अरे कैसी बात कर रही हो आलिया? मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं विक्रम, ये मेरा वहम नहीं है। तुम भले ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इस घर का राज पता लगा कर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। शट अप आलिया। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। इस तरह अब आए दिन आलिया को कुछ न कुछ चीजें महसूस होने लगी। एक दिन की बात है, दोपहर के समय वो सो रही थी कि तभी उसे बर्तनों की आवाज आती है। वो उठकर अपने किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसके घर के बर्तन अपने आप धुल रहे हैं। ये देखकर आलिया बहुत डर जाती है और डर के मारे वो रोने लगती है। रोते हुए वो चिल्लाकर बोलती है, कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, यहाँ कौन है? आखिर तुम लोग मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? जो भी है मेरे सामने आओ। आलिया को फूट फूट कर रोते हुए देख वो सातों चुड़ैल आलिया के सामने आ जाती है और उससे एक एक करके बोलती है, बहू आलिया, तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारी सास हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? विक्रम के तो माता पिता है ही नहीं।
हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। विक्रम के माता पिता नहीं हैं, क्योंकि विक्रम के माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस कार एक्सीडेंट में विक्रम तो बच गया, लेकिन विक्रम के माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। मैं समझी नहीं। हम तुम्हें समझाते हैं। आज से 15 साल पहले की बात है। विक्रम के पिता का नाम विनय था। विक्रम के पिता ने 6 शादियां की थी। रीजन ये था कि विनय को एक भी संतान नहीं हो रही थी और विनय की माँ को उनका एक वारिस चाहिए था। इसीलिए हम 6 पत्नी होने के बावजूद उन्होंने विनय की 7वीं शादी करवाई। विनय की 7वीं पत्नी का बेटा ये विक्रम था। हम 7 सौतनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। हम सभी विक्रम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और एक बार की बात है, हम सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे कि तभी विनय की कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिसमें हम सभी की जान को खतरा हो चुका था। इसीलिए हमने विक्रम को कार की खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया। उस दिन विक्रम की जान तो बच गई, लेकिन हम 7 सौतन और विनय की जान उस कार एक्सीडेंट में चली गई। हम लोगों ने उस दिन अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हमें अपने बच्चे की फिक्र रहने लगी। इसीलिए हम सभी स्वतन मुक्त नहीं हो पाए और आज तक हम सभी विक्रम का ख्याल रखते हैं। तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमने घर का काम किया, लेकिन तुम तो डर ही गई। ये सारी चीजें विक्रम को पता है? हाँ, ये सारी चीज़ें विक्रम को पता है, लेकिन उसे हमने ही मना किया था कि वो तुम्हें कुछ न बताए, क्योंकि अगर तुम्हें शुरू में ही ये बात पता चलती तो शायद तुम इस घर में कदम तक ना रखती। विक्रम हमारा इकलौता बेटा है, जिसकी तुम इकलौती बीवी हो। हम तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देना चाहते थे। ये सब सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी वहीं पर विक्रम भी आ जाता है। उसे देखकर आलिया उसे गले लगा लेती है और रोते हुए उससे बोलती है, विक्रम, अगर तुम मुझे शुरू में ही ये बात बता देते तो शायद मैं कभी भी इतना डरती ही नहीं। ये सारी मेरी सास है और हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। इतना सुनकर वो सभी अपनी चुड़ैल सासों के पैर छूती है और वो अपनी सभी सास को एक एक काम पकड़ा देती है और अपनी चुड़ैल सास और अपने पति विक्रम के साथ आलिया खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है।